देखो आज का अपना टॉपिक है आर्टिकल्स का। कौन सा है? आर्टिकल्स। ठीक है, जो अपने आर्टिकल्स हैं ए एन द, ठीक है, ये तीनों मिलकर है किसकी फॉर्मेशन करा है? आर्टिकल्स की। जो कंबाइन फॉर्म है ए एन द का, वो क्यों को आवा है? आर्टिकल को आवा है। क्लियर है? अब आर्टिकल के टाइप की बात करा। आर्टिकल के अपने दो टाइप हैं। कितने टाइप हैं? दो टाइप हैं। पहला है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट, और दूसरा है इनडेफिनेट। कौन सा है? इनडेफिनेट। जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें तो अपना द एज है, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है इसमें एज है ए और एन। क्या एज है? ए और एन। क्लियर है? तो ये है अपना आर्टिकल्स के बारे में। क्लियर है? अब बात करा पे यूज की। यूजेज ऑफ ए और एन। भाई जो अपना ए और एन आर्टिकल है उसका यूज़ कहाँ पर कराया जाएगा? ठीक है, बात समझेगी? देखो आपने हिंदी में स्वर की बात करा पे और व्यंजन की बात करा, यानी कि इन वोवल्स बोला हाँ और इन के बोला हाँ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब हिंदी में क्या है? ऐ से लेकर औ तक के 11 स्वर हैं और 33 के हैं व्यंजन हैं। ठीक है, और इसी तरह इंग्लिश में जो वोवल्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कौन से? ए ई आई ओ यू। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वो कितने हैं? 21 हैं। जो इनकी बाकी है ना बच गए। अब यदि अपने हिंदी के स्वर की बात करें तो कौन से हैं? ए आ ई उ री, ए आई ओ औ। ठीक है, ये अपने स्वर है। यदि कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन करांगे तो प्रोनाउंसिएशन का टाइम पे यदि अपना क्या है, यदि अपना कोई वर्ड दे रखे इंग्लिश का और उनका जब आप प्रोनाउंसिएशन इनकी उच्चारण करांगे, ठीक है, यदि इन में तक आवाज़ आवा है, ठीक है, किसकी? हिंदी का स्वर की आवाज़ आवा है, तो आप किसका यूज़ करांगे? एन का यूज़ करांगे, और अन्य में क्या करांगे? ए का यूज़ करांगे। ठीक है, भले ही अपनी स्पेलिंग इन स्वरों तक वोवल्स तक शुरू हो रही हो। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, तो देखो अपनी स्पेलिंग तो एच तक है। एच तो क्या है? कॉन्सोनेंट है अपना। अब कॉन्सोनेंट ने देखिए ए आना चाहिए, पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑनेस्ट। ओ आ गया ना, देखो ओ तो यो है अपना, ओ तो 11 स्वर में आवे ना, तो आप किसका यूज़ करांगे? एन का। किसका यूज़ कर देंगे? एन का। क्लियर है? किसका यूज़ कर देंगे? एन का। बात समझेगी? अब यदि बात करा पे नेक्स्ट देखो ब्लैंक, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब देखो शुरू तो आपने क्या है? वोवल तो शुरू है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? यूनिवर्सिटी। यह है क्या ना? यह तो इन 11 में को नहीं आंदा ना, तो आप किसका यूज़ कर देंगे? ए का। किसका यूज़ कर देंगे? ए का। ठीक है, ब्लैंक MA, देखो एम तो कॉन्सोनेंट है उन तो, पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एम ए यूरिया 11 में आ गया, तो आप किसका यूज़ कर देंगे? एन का। एन एम में क्या जाएगा? एन एम में। ठीक है, अब ये बात करा एक नू बताओ, हिंदी में तो देखो 11 मात्रा है। हिंदी में कितनी मात्रा है? 11 नहीं 13 मात्राएं हैं। ठीक है, और इंग्लिश में मात्रा ने बोला पे साउंड्स। इंग्लिश में कितने साउंड्स हैं? 13। इंग्लिश में कुल साउंड है 44। कितनी साउंड है? हाँ, कितनी साउंड है? 44। 20 साउंड तो हैं वोवल्स की। वोवल साउंड है कितनी? 20। और जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है अपनी कितनी? 24। तो टोटल मिला के ना कितने साउंड बनेगी अपनी? 44 साउंड बनेगी। बात समझ आएगी? क्लियर है इतना? चलो।
अब एक आध यूज़ और देखा है इसका। देखो तुम्हारा वैसे तो इतना यूज़ है इसका, पर एक आध और देख लो। वह कुछ खास सेकंड यूज़ बताऊँगा इसका। वह कुछ फ्रेजेस हैं, वह कुछ खास फ्रेजेस हैं, ठीक है, जिनका गला यहाँ पे ए और एन का यूज़ कराएंगे। फॉर एग्जांपल ए टीम ऑफ, ठीक है, ए गैंग ऑफ, ए क्राउड ऑफ, एन आर्मी ऑफ, एन असेंबली ऑफ, ठीक है, ए फ्लीट ऑफ। ये कुछ एक खास फ्रेजेस हैं एटसेट्रा। भाई और भी फ्रेजेस हैं, पर इनमें क्या है अपना किसका यूज़ करा यहाँ पे ए और एन का यूज़ करा। क्लियर है। फिर है जड़े भी अपना वन का अर्थ देना होगा। वन का अर्थ देने के लिए भाई जड़ा अपने सेंस वन की होगी ना, ठीक है, तो और भी किसका यूज़ कर देंगे ए या एन का। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मुकेश हैज़ ए डॉग। भाई मुकेश के पास एक कुत्ता है, ठीक है, एक का अर्थ है क्या नहीं, तो एक का अर्थ किसका में आ गया ए का, किसका आएगा ए का। क्लियर है, बात समझ आएगी। जड़ है एनी का अर्थ देना होगा। चौथा है एनी यानी कि कोई के अर्थ के लिए जरा किसकी सेंस होगी एनी की यानी कि कोई की, वहाँ पे भी किसका यूज़ करोगे ए या एन का। फॉर एग्जांपल देयर वाज ए किंग ऑफ मगध। भाई मगध का कोई राजा था, कोई मगध का कोई राजा था, कोई आ गया ना, ठीक है। देयर वाज एनी किंग ऑफ मगध, भाई मगध का कोई राजा था, तो एनी का अर्थ खातर किसका यूज़ कर दिया आपने ए का, किसका यूज़ कर दिया ए का। तो ये है अपने कौन से ए और एन का, ठीक है। भाई जो अपना देखो कॉमन सा तो तुम्हारे यही है, ठीक है, बाकी के हैं कुछ एक यूज़, ठीक है, वो तुमने नेक्स्ट टाइम करवाओगे। अभी तो +2 लेवल तक तुम्हारा यही है, ठीक है, हो जाएंगे। तो आज का इतना काफ़ी है, कल यहाँ पे करवा देंगे यूजेज ऑफ द। कल का क्या होगा अपना यूजेज ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम कराएंगे। क्लियर। कल ने ए और एन के अंदर जो भी डाउट होगा, ठीक है, वो अपने करना है, ठीक है, क्लियर है।